हज़रत बाबा तुर्ट मुराद के फ़कीर बाबा गनी मुझे बताया करते थे कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात बाग़ जिना में हो जाती थी और वहाँ दरूद पाक की तरबियत मिलती थी। इसी सूफियाना रिवायत की एक मिसाल है जिसमें मकामात की क़ैद नहीं होती, असल चीज़ बातिन की तैयारी होती है। दरूद ख़िज़री की फ़जीलत ये बयान की जाती है कि ये दिल को इश्क़ मोहम्मद से मुनव्वर होता है, मुश्किलात में आसानी, फ़हम और बसीरत में इजाफ़ा और रूहानी सुकून अता करता है। इस दरूद का सबसे बड़ा कमाल ये है कि ये बंदे को गुरूर के बजाय आजिज़ी और दावे के बजाय अदब सिखाता है, क्योंकि हकीकी फैज़ हमेशा खामोशी, इखलास और मुसलसल अमल से मिलता है। अहले तसव्वुफ़ के नज़दीक दरूद ख़िज़री के एक रूहानी निस्बत और बातनी सफ़र का वसीला समझा जाता है। कहा जाता है कि जो शख्स खुलूस नीयत, तहारत क़ल्ब और मुसलसल ज़िक्र के साथ इस दरूद को पढ़ता है, उसके बातिन में ऐसी कैफियत पैदा होती है जिससे रूहानी मुशाहिदात के दरवाज़े खुलने लगते हैं। बुज़ुर्गों के मुताबिक हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम चूँकि हयात बातिनी, इल्म लुदनी और मुसलसल सफ़र की अलामत हैं, इसलिए बाज़ अहले हाल को उनसे मुलाकात या रहनुमाई ख्वाब, कश्फ या रूहानी कैफियत की सूरत में नसीब होती है। मगर ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ऐसी मुलाकात किसी के इख्तियार में नहीं, बल्कि सरासर अल्लाह की अता और फजल पर मौकूफ़ होती है। दरूद ख़िज़री की तादाद के बारे में सूफिया आम तौर पर कम अज़ कम 100, 300 या 1000 मरतबा रोज़ाना की तलकीन करते हैं, जबकि बाज़ अहले मुजाहिदा 40 दिन तक मखसूस तादाद के साथ पाबंदी की हिदायत देते हैं। समंदर, दरिया या नहर के किनारे जाकर पढ़ने की वजह यह बयान की जाती है कि पानी ज़िंदगी, पाकीज़गी और हरकत की अलामत है, और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की निस्बत भी पानी, सफ़र और हयात जावदां से जोड़ी जाती है। फितरत के करीब होकर, शोर से दूर, इंसान की तवज्जो बिखरने के बजाय यकसू हो जाती है, जिससे ज़िक्र में तासीर और दिल में हुजूरी पैदा होती है।